चैप्टर 7 में कोई भी प्रश्न शुरू से अंतिम तक जिस भी प्रश्न में दिक्कत गया होगा उसको आप लोग पूछ लो, कल रहेगा इसका टेस्ट। हाँ, और कुछ बचा है क्या? तो हाँ, 1 से लेकर पूरा अंतिम प्रश्न तक हो चुका है। प्रश्न नंबर 6 बता चुके हैं। 7वां हाँ बोलो चलो, क्या है? कहा बताओ 90। हाँ, अरे वो जो हर एक छोटा छोटा लाइन है ना, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। ग्राफ में बनाना है, उसको नहीं मिलेगा टेस्ट में, टेंशन मत लो। जो पेपर में आता है वैसा प्रश्न टेस्ट में देंगे। जिसको आप नॉर्मली पेंसिल से ही ग्राफ बना सकते हो, वो वाला मतलब आलेख बना सकते हो, वो वाला प्रश्न। वो जो एकदम जो बंसी बजा रहे हैं, फिर प्रति चक्र आ रहा है, बंसी की लंबाई मतलब बांसुरी है कि क्या है, उसकी लंबाई वाला वही वाला क्वेश्चन है। पाइप की लंबाई है ना, वो सब प्रश्न नहीं आएगा। 90 के चांस नहीं है, ठीक है? हाँ, उसका चांस नहीं है। मेन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 4, 5 इतना है। हो सकेगा तो आपका 6वां प्रश्न के रूप में दे सकते हैं। 6वां और 8वां क्या कह रहा है? पाई वाला। हाँ, नहीं आए थे तो उतना तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अरे तो उसको यदि बोल देना कि पूरा 10वीं कक्षा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे शुरू में ही टिक कर देंगे, नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोले कि 6 बोले रहे? क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको दिया है एक समीकरण चाल के लिए, s बराबर t-20/5, ठीक है? वो क्या है हमारा चाल के लिए समीकरण? समीकरण हमको मिला हुआ है चाल बराबर, चाल को उन्होंने दर्शाया s से t-20/5, जिसके लिए चींटी का लगभग जो चलता है चींटी, तब के लिए तापमान अलग अलग दिया। देखो तापमान क्या क्या दिया है। तापमान है मतलब टी का मान कितना है? 25, 30, 35, 40 डिग्री। अब जब चाल दिया है और तापमान दिया है तो दोनों के आधार पर हम बना लेंगे सारणी। ये प्रश्न आ सकता है, मतलब आपको, बल्कि वहां पर प्रश्न की लंबाई बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि समीकरण इतना है और चाल इतना 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 है तो उसके लिए आप आलेख खींचिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सारणी बनाने के लिए पहले आप बताएंगे चाल और क्या बताएंगे? ताप, ठीक है? चाल के लिए समीकरण जो दिया वहां पर ध्यान देते रहना। ताप जब कितना हो? 25, उसके बाद कितना हो जाएगा? 30, 30 के बाद 35 और 35 के बाद 40। तो जहां पर तापमान 25 रहेगा वहां पर चींटी का चाल क्या रहेगा? यहां पे मान रखो 25 - 20 बटा में 5। समझो बात, 25 - 20 मतलब 5 बटा 5 मतलब ये आ गया 1। ये सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ, ये अंश सेल्सियस होगा, ठीक है? और 30 जब रखेंगे तो 30 - 20 बटा में 5, तो 10 बटा 5 मतलब कितना आ जाएगा? 2। यहां पर कितना आ जाएगा? 35 - 20 मतलब 15, 15 बटा 5 मतलब 3, और यहां पर कितना आ जाएगा? 4। एक मान रख के देख लो कैसे रख रहे हैं, समझो। t बराबर हम रख रहे हैं कब? 25।
तब s बराबर क्या आएगा, t मतलब 25 माइनस 20 बटा 5, 5 बटा 5 बराबर a। वैसे ही 25 के बाद 30 रखेंगे, 35 रखेंगे और क्या रखेंगे 40, ऐसे मान रखते हैं। क्या बोला, समझ में आया? अब इसके आधार पे आपने क्या बना दिया, सारणी, और सारणी के आधार पे हम क्या बनाते हैं, आलेख। बस आलेख के लिए तो सबके सब एक्सपर्ट हो, हमारे सब बहुत समझदार समझदार स्टूडेंट्स भरे हुए हो। इतने समझदार स्टूडेंट्स किसी को नहीं मिला होगा। अब तारीफ कर रहा हूं, ध्यान दो। अब इधर x के लिए हम मान लेंगे क्या, 4। क्या मान लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बड़े खाने को आप मानेंगे 1, इसी को लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे नहीं जा सकते हैं, हमारे पास कितना है 4, तो एक ज्यादा मतलब 5 तक। पैमाना ले रहे हैं, ध्यान देना, पैमाना। x अक्ष में एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर कितना माने हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, देखो कितना का डिफरेंट आ रहा है, 25 30 35 40। तो यहां पर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5 10 15 करेंगे तो हमको ना 5 की आवश्यकता है, ना 10 की, ना 15 की। डायरेक्टली हमको आवश्यकता किसका है, 25। तो आप 5 से शुरुआत ना करके डायरेक्टली 25 30 35 40 45, ये y अक्ष। ये क्या है हमारा नहीं, चीटी का चाल सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल है रे, सॉरी ये तो ताप है ना, ताप अंश सेल्सियस। इधर हमको क्या प्राप्त हो गया, ताप। इधर हमको क्या प्राप्त हो गया, चाल। इस चीज को ही प्रश्न में पूछेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब हमको बनाना है क्या, आलेख। उसके लिए खींचना है रेखा। जब हमारे पास चाल है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 के लिए कितना डिग्री, 25। तो ये 1 और ये 25, ये तो सबके सब एक्सपर्ट हो गए हो अब। तो हम 1 और क्या प्राप्त कर लिए, 25। 2 के लिए कितना, 30। तो आप लोग इसी के ऊपर लिख देते हो, कितना इजीली। आप ना ऐसा मत लिखा करो, आप ऐसे लिखा करो, ताकि जब बिंदु मिले ना तो हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये लो 2 और कितना हो गया, 30। अगला 3 के लिए 35, ये 3 और कितना 35, और 4 के लिए 40, ये 4 और कितना आ गया हमारे पास 40। क्या बोले, अरे मैं जब बनाता हूं देख रहे हो कितना सुंदर बनता है। स्केल वाले भी फैल खा जाए, इतना सीधी लाइन खींचते हैं। अब क्या करें, खुद का तारीफ तो करना ही पड़ेगा, तुम लोगों से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अरे एक तेरे को प्रैक्टिकल में 1 नंबर एक्स्ट्रा, 25 नंबर कौन देने वाला है इसको। अरे अब मान लो 25 नंबर देने वाले का मतलब 25 नंबर मिल रहा होता, ऐसा वाले स्थिति में 26 आता। अब मेरे दिमाग में मान लो इसके लिए 24 चल रहा होगा, तो अब मिल सकता है 25, है कि नहीं। तो तारीफ के पुल बांधा करो, चलो। अरे 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 तेरे को 2 नंबर एक्स्ट्रा। अब इधर देखो, ज्यादा इधर समझ सोचो। हमको क्या बनाना था, आलेख। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रश्न ऐसा मिला हो या मत मिला हो, लेकिन सीधा सीधा यदि हमको दे दे सारणी, तो सारणी देकर हमको डायरेक्टली बोला जा सकता है कि आप इसके लिए क्या बनाओ, आलेख। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आलेख हमारे पास मिल गया, उसके आधार पे प्रश्न बहुत सारा दिया। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न एक्स अक्ष में हमने क्या चुना है, चाल सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल सेंटीमीटर पर सेकेंड, अच्छे से लिखो इसको। अगला दूसरा प्रश्न क्या कहा है, ताप अंश सेल्सियस। अगला पैमाना, ये पैमाना सीधा सीधा हमारा आंसर है। चौथा बताओ,
देखो 2.5 सेंटीमीटर मतलब 3 और 2 के बीच में आएगा, और 3 और 2 के बीच में आएगा, इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे ऐसे, तो ये मध्य को टच करेगा, और यहां से जब हम इधर को मिलाएंगे तो मुझे बताओ जहां पर इसका चाल 2.5 सेंटीमीटर है वहां पर तापमान कितना रहेगा? 30 और 35 के बीच में कौन आएगा? कितना? 32.5 अंश सेल्सियस। 33 कैसे आ जाएगा? इन दोनों के बीच में कितना है? 5, तो 5 का आधा कितना होगा? 2.5। 37 जाएगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो इन दोनों के एकदम बीच में कौन आएगा? 32.5 अंश सेल्सियस। जहां पर चाल 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वहां पर के लिए तापमान कितना होगा? 32.5 अंश सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 5वां के लिए क्या है बताओ? देखो कितने अंश सेल्सियस पहले के लिए बोला गया है? 30 अंश। 30 अंश के लिए चाल कितना था? 2 सेंटीमीटर। 30 अंश सेल्सियस के लिए चाल कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर अगले के लिए कितना है? 40। 40 के लिए कितना है? 4। 40 अंश सेल्सियस के लिए चाल कितना रहेगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अंतर कितने का आया? तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का इसका क्या आया? अंतर या गिरावट जो भी है। इस तरीके से को बनाना है, बना लोगे, कर लोगे। और कौन सा क्वेश्चन को बताना है इसको पहले लिखोगे तो लिखो। y अक्ष में कितना अंश सेल्सियस? अरे हाँ, y के लिए कितना था? कितना कितना का डिफरेंट आया बताओ? 5 अंश सेल्सियस। हाँ, भयंकर को भुला गए क्या रे? एक्स अक्ष है और एक कौन सा अक्ष है? y अक्ष। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देना बेटा। उदाहरण नंबर 1, ये आलेख प्रश्न जो है ना आलेख सहित देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो उदाहरण नंबर 1 में 2 गमलों ए और बी में 2 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जिसकी ऊंचाई 5 सप्ताह, ये सप्ताह है, इधर जो दिया क्या है? सप्ताह। इधर जो दिया है ऊंचाई है किसमें? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इन मापों के नीचे दर्शाया गया है आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दो। इधर प्रश्न दिया, देखो इधर प्रश्न दिया है, ठीक है। 5वें सप्ताह के अंत में दोनों गमलों के पौधे की ऊंचाई, ये गमला ए के लिए है और ये गमला बी के लिए। 5वें सप्ताह देखो ये आ गया हमारे पास 5वें सप्ताह। 5वें सप्ताह में कहां पर गए? यहाँ पर। 5वें सप्ताह में गमला बी के पौधे की लंबाई कितना था? 10। यहीं पर 5वें सप्ताह में गमला ए की ऊंचाई कितना था? 12। तो यहाँ पर 5वें सप्ताह के अंत में दोनों गमले के पौधे की ऊंचाई क्या क्या आएगा? गमला ए के लिए कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ए के लिए कितना है? 12 और बी के लिए कितना है? 10। ये हमको समझना है, क्लियर है। अगला में कौन से सप्ताह में गमले ए के पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई? यहाँ पर जो इकाई दिया 0 से कितना दिया है? 2, मतलब सीधा 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर कितना? 4, मतलब एक बड़ा खाना कितने सेंटीमीटर को दर्शा रहा है? 2। अब समझना, मैं जो हो रहा हूँ उसको समझो। यहाँ पर ये कहां पर है? 0 से कहां पर गया है? 3। ढाई को मत लेना है, ढाई नहीं समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। यहां से यहां तक कितना है? 1। यहां से यहां तक कितना है? 2। ये जहां पर जो है वो कितना पर है बताओ? 3 पर है। तो पहले सप्ताह में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुआ? 3। और दूसरे सप्ताह में 3 से कहां चले गए? 6, मतलब यहां पर भी कितना सेंटीमीटर वृद्धि हुआ? 3। तो यहां पर समझना, यहां पर जो बोला है ना क्वेश्चन के आंसर में, दूसरे सप्ताह में गमले की ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर वृद्धि हुआ? 3। केवल दूसरे सप्ताह में नहीं, 0 से पहला, मतलब पहले सप्ताह में भी 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुआ है और दूसरे सप्ताह में भी 3। तो यहाँ पर केवल पहले सप्ताह नहीं लिखोगे, पहले एवं दूसरे सप्ताह में, यहाँ पर दूसरे बार लिखा है उसको क्या लिखोगे? पहले व दूसरे सप्ताह में गमले ए के पौधे की ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुआ? 3। बाकी सब में जो वृद्धि हुआ है वो 2-2 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? तीसरा में, चौथे सप्ताह के अंत में गमले बी के पौधे की ऊंचाई कितनी है? चौथे सप्ताह, तो हम गए कहां पर? चौथा में। चौथा में गए तो हम कहां पर आए? यहाँ पे। कहां पर था? 8। तो चौथे सप्ताह में
पौधे की ऊंचाई कितनी थी 8 सेंटीमीटर, ये सही है। ये हो गया उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब उदाहरण नंबर सेकंड में हम चलते हैं, ध्यान दो इधर। एक T20 क्रिकेट मैच के दौरान दो टीमें ए और बी के द्वारा बनाए गए रनों को निम्नांकित आलेख में प्रदर्शित किया गया है। दो टीम है, ऐसा ना आप क्रिकेट में देखते हो तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर देखो आपको कैसे बताना, ठीक है। टीम ए ने 16वें ओवर तक कितने रन बनाए, ये जो दिया है वो क्या है हमारा ओवर है, इधर जो मिला है वो क्या है हमारा रन है। तो ध्यान से देखना, ये आया हम कहां पर 16, कौन से टीम की बात हो रही है ए, तो ये जो रेड में दिख रहा है वो कौन सा टीम है बी, और जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो कौन सा टीम है ए। तो हम 16वें ओवर में यहां पर जब जाएंगे तो 16 ओवर में कहा कितना रन आ रहा है 126, नहीं 20 नहीं है 126 है, ठीक है। तो 16वें ओवर में कितना रन बनाए हैं 126, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, किस अंतराल के दौरान टीम ए और टीम बी के रन की दर सबसे अधिक था, मतलब सबसे बड़ा वाला भाग यहाँ पर, जैसे ये छोटा दिखाई दे रहा है ना भाग, वैसे ही सबसे बड़ा वाला भाग सीधा ऊपर की ओर कहां पर गया, सीधा ऊपर की ओर देखते हैं तो अंतिम ओवर की ओर देखते हैं कहां पर 16 से 20 वाले में, तो ये सीधा ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है। देखो 16 से 20 ओवर के अंतराल में टीम ए और टीम बी दोनों ने कितना रन बनाए हैं सबसे अधिक, कितना रन नहीं बनाए, उसमें ये पूछा गया है उसका रन बनाने का दर सबसे ज्यादा कहां पर था, तो जहां पर ऐसे चलते चलते सीधा ऐसे लाइन गया है वहां पर उसका रन बनाने का दर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर नीचे नीचे आ रहा था, यहाँ पर सीधा ऊपर चला गया, यहाँ पर भी सीधा ऊपर, इसलिए यहाँ पर बोला गया है 16 से 20 ओवर के अंतराल में टीम ए और टीम बी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अब अगला प्रश्न क्या बोला, देखो किस अंतराल के दौरान टीम ए और टीम बी के रन की दर कम था, मतलब ये ऊपर ऊपर जा रहा है फिर कहां पर थोड़ा सा ऐसे नीचे हुआ है, तो ध्यान देना ये ऊपर जा रहा था फिर यहाँ पर क्या हो गया नीचे, यहाँ पर देखो ऊपर गया और यहाँ पर क्या हो गया नीचे। तो टीम ए का रन दर कहां पर कम हुआ, चौथा ओवर से 8वें ओवर, चौथा से 8वां, और टीम बी का 8वें से 12वां। यहाँ पर देखो 4 से 8 ओवर के लिए किसका था ए, और बी के लिए क्या था 8 से 12। क्या बोला समझ में आया ना, सीधा ऊपर जा रहे तो वहां पर रन दर अधिक है, ऊपर जाते जाते कम हुआ, वहां पर रन दर क्या है कम है। अब अगला प्रश्न, 8वें ओवर के पश्चात टीम ए और टीम बी का रन कितना था या कितना का अंतर आया, तो 8वां ओवर में हम देखते हैं टीम ए का रन कितना था 70 और टीम बी का रन कितना था 64। टीम ए का रन यहाँ पर कितना था 70 और टीम बी का रन कितना था 64, तो रन दर में कितना का अंतर हुआ था 8, सॉरी 8 नहीं, कितने का 6 का, ये हमको निकालना है। क्या बोला समझ में आया। अगला प्रश्न, आलेख को देखकर बताइए कि कौन सा टीम विजयी हुआ, तो हमने देखा अंतिम में सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, टीम ए की टीम बी के लिए कितना रन था 172, टीम ए के लिए कितना था 170, तो कौन सा टीम विजयी हुआ बी, यही हमारा आंसर। आलेख को देखकर आपको बताने आना चाहिए है, आलेख को देखकर शायद आपको सीधा सीधा आंसर देने आ जाएगा, कर लोगे? तो आज के लिए बस इतना ही।